चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं कि आप इस चैनल को कहां से देख रहे हैं। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1000 रुपये की किस्त आई खाते में। देश के करोड़ों असंगठित श्रमिकों के लिए एक बेहद खुशखबरी सामने आई है, जो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने वाली है। जिन मेहनतकश लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवाया है और दिहाड़ी मजदूरी, घरेलू काम या निर्माण कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं, उनके बैंक खातों में 1000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि पहुंच चुकी है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से भेजी गई है। हालांकि इस सहायता की पुष्टि के लिए श्रमिकों को स्वयं ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस की जांच करनी होगी। किसानों के खाते में आएंगे 4000 रुपये। अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार जल्द ही पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी करने वाली है और इस बार कुछ किसानों को डबल रकम यानी 4000 रुपये मिलने की संभावना है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किन किसानों को ये अतिरिक्त रकम मिलेगी। हर बार किसानों को 2000 रुपये की एक किस्त मिलती है, लेकिन इस बार कुछ किसान ऐसे हैं जिन्हें पिछली कोई किस्त नहीं मिल पाई थी, जैसे कि 17वीं या 18वीं किस्त। इन किसानों ने अब अगर अपनी ई-केवाईसी पूरी कर ली है और बैंक डिटेल को सही कर लिया है, तो उन्हें पिछली बकाया किस्त के साथ मौजूदा किस्त भी एक साथ मिल सकती है। इस तरह उनके खाते में सीधे 4000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अब तक सरकार 19वीं किस्त जारी कर चुकी है और 19वीं किस्त फरवरी 2025 में भेजी गई थी। अब 20वीं किस्त जून 2025 के आखिरी हफ्ते तक ट्रांसफ़र किए जा सकती है। हालांकि सरकार ने अभी इसकी आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। विधवा पेंशन में दोगुनी बढ़ोतरी, अब मिलेगा 2000 तक का फ़ायदा। भारत सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए चलाई जा रही विधवा पेंशन योजना को साल 2025 में और भी मजबूत बना दिया है। इस योजना में अब महिलाओं को डबल पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, जिससे लाखों महिलाओं को जीवन यापन में आर्थिक सहारा मिलेगा। यह योजना उन महिलाओं के लिए बेहद लाभदायक है जो पति की मृत्यु के बाद अकेली रह जाती है और जिनके पास आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं होता। छत्तीसगढ़ में जल्द होगी शिक्षकों की भर्ती, सीएम साय बोले वित्त विभाग को भेजा गया है प्रस्ताव। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि युक्तिकरण के बाद शिक्षक भर्ती नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे, हर साल जो कमी है उसको चरणबद्ध रूप से पूरा करेंगे। शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। जैसे ही इसकी अनुमति मिलेगी, हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे। युक्तिकरण बच्चों के हित में है। इससे स्कूलों में शिक्षकों का असंतुलन दूर होगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। छत्तीसगढ़ में 39 लाख के इनामी 18 महुआवादियों ने किया समर्पण, कई पर था लाखों का इनाम घोषित। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के लगातार अभियान और शासन की पुनर्वास नीतियों के प्रभाव से महुआवादी संगठन पर भारी दबाव बन रहा है। इसी का परिणाम है कि मंगलवार को 4 हार्डकोर महुआवादी सहित 18 महुआवादियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया। इन सभी पर कुल 38 लाख रुपये का इनाम घोषित था और कई बड़ी वारदातों में शामिल रहते थे। छत्तीसगढ़ में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत उप अभियंता पदों पर होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जल संसाधन विभाग के अंतर्गत उप अभियंता सिविल एवं उप अभियंता विद्युत यांत्रिक
पदों की भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। इन पदों के इच्छुक अभ्यर्थी 20 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि 20 जुलाई निर्धारित की गई है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।